नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IFF में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अपने सेक्टर के कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस डिसरप्ट कर रही है। ये कंपनी अपने R&D पर ज़्यादा फोकस कर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की क्लीन एंड ग्रीन प्रोसेस इन्वेंट कर रही है। हमारा ऐसा मानना है कि ये कंपनी भविष्य में निश्चित ही अच्छा मुनाफा, अच्छा रिटर्न बनाकर देगी। दोस्तों, हम अपने वीडियोज़ में कंपनी की इन डेप्थ स्टडी प्रोवाइड करते हैं जो कि थोड़ी बोरिंग होती है। आपको बता दें कि अक्सर यूज़फुल चीज़ें बोरिंग हुआ करती हैं। हम चाहें तो अपने वीडियोस में केवल बाय सेल के लेवल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमारे इस चैनल का मोटो आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आप किसी शेयर में तब तक प्रॉफिट नहीं बना पाते जब तक आप खुद किसी कंपनी को स्टडी नहीं करते, क्योंकि बिना पढ़े आपको उस कंपनी में कन्विक्शन नहीं आता। तो हमारे वीडियोस के थ्रू आपको कम समय में कंपनीज की इन डेप्थ स्टडी मिल जाती है, जिससे आप निश्चित ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जान लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कंपनी कैसी है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और इस कंपनी में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कंपनी 2003 में फैमिली ओन्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हुई थी। इस कंपनी का मेन मोटो स्पेशलिटी केमिकल और फाइन केमिकल को इको फ्रेंडली प्रोसेस से डेवलप करना है और साथ ही अपने प्रोडक्ट्स के लिए नई क्लीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्रोसेस क्रिएट करना है। 2009 में कंपनी ने MEHQ और ग्वायाकॉल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर MEHQ और ग्वायाकॉल को एनिसॉल से प्रोड्यूस करती है। अब जान लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रदीप राठी। इन्होंने BSc MS केमिकल इंजीनियरिंग MIT USA से किया है और MBA कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA से किया है। इनका केमिकल इंडस्ट्री में 2 दशक से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। करेंटली मिस्टर प्रदीप राठी सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक बूब। इन्होंने बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ICT मुंबई इंडिया से किया है। इनका भी केमिकल इंडस्ट्री में 2 दशक से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। प्रीवियसली मिस्टर अशोक बूब मंगलम ऑर्गेनिक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस कंपनी में मैनेजमेंट हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है। इनका 2 दशक से ज़्यादा का केमिकल इंडस्ट्री में अनुभव रह चुका है और साथ ही इन दोनों ने केमिकल इंडस्ट्री की ही अलग अलग अच्छी कंपनियों को चलाया है। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट में इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कैपेबिलिटी विजिबल है। अब जान लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। इनका पहला प्रोडक्ट है एनिसॉल। एनिसॉल को सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है और ये दूसरे सिंथेटिक कंपाउंड जैसे परफ्यूम, इंसेक्ट फेरोमोन्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए इनिशियल केमिकल के रूप में यूज़ होता है। इनके MEHQ ग्वायाकॉल एंड 4-MAP के प्रोडक्शन में एनिसॉल की स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है और ये एनिसॉल के 2 अलग प्रोडक्शन लाइंस के साथ इस केमिकल के लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं। एनिसॉल केमिकल को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर पर इससे एक्सप्लोजिव वेपर फॉर्म होता है। इन्होंने रीच के आर्टिकल 18 के अंडर TII यानी ट्रांसपोर्टेड आइसोलेटेड इंटरमीडिएट के रूप में एनिसॉल को रजिस्टर्ड कराया है। ये एनिसॉल को सेफली स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि रीच यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन है जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के इम्प्रूवमेंट और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। एक केमिकल है एनीथॉल। ये एनिसॉल से ही बनता है। इस केमिकल का यूज़ महंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस में होता है। मेनली एनीथॉल एक स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है। साथ ही एनीथॉल का यूज़ कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री में भी होता है। एनीथॉल का यूज़ मसालों, कन्फेक्शनरी और ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स में भी होता है। ये अपने प्लांट में एनीथॉल को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका अगला प्रोडक्ट है MEHQ।
MEHQ का यूज़ एक्रेलिक, मेथेक्रेलिक, अदर एक्रिलेट्स, विनाइल एसीटेट मोनोमर, स्टायरिन मोनोमर, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर्स और दूसरे केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इनके खुद के द्वारा डेवलप तरीके से क्लीन, ग्रीन एंड काइंड प्रोसेस से ये MEHQ मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका MEHQ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना यूनिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी प्रोड्यूस होता है। साथ ही MEHQ प्रोड्यूस करने के लिए इनके 4 इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। इनका अगला प्रोडक्ट है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसे BHA के नाम से भी जाना जाता है। BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक वैक्सी सॉलिड है। इसका यूज़ E320 नंबर के साथ फूड और फीड एडिटिव्स में किया जाता है। आपको यहाँ बता दें कि E320 यूरोपियन फूड एडिटिव नंबर है। BHA का यूज़ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेशन के रूप में फूड पैकेजिंग, एनिमल फीड, कॉस्मेटिक्स, रबड़ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में होता है। BHA का यूज़ मेडिसिन्स में जैसे आइसोटेट्रिनोइन, लोएस्टैटिन और सिम्वास्टैटिन में भी होता है। आइसोटेट्रिनोइन का यूज़ एक्ने को ट्रीट करने के लिए, लोएस्टैटिन और सिम्वास्टैटिन का यूज़ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होता है। इन्होंने MEHQ को स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करके BHA प्रोड्यूस करने का यूनिक प्रोसेस तैयार किया है। ये हाईली टॉक्सिक केमिकल जैसे डाईमिथाइल सल्फेट के यूज़ के बिना ही BHA प्रोड्यूस करते हैं। इनका अपना फुली इंटीग्रेटेड BHA प्लांट है, जिसमें ये फेनॉल से एनिसोल और एनिसोल से MEHQ, फिर MEHQ से BHA प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सिर्फ एक ही जगह, जिसके कारण ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। MEHQ और इसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन BHA, इन दो प्रोडक्ट्स से इनका लगभग 70% रेवेन्यू आता है। क्लीन साइंस कैटेलिक रिएक्शन के यूज़ से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें कोई इन्फ्लुएंस रिलीज नहीं होता। ये विश्व की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो फेनॉल से एनिसोल को वेपर फेस की टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंस के रूप में केवल पानी प्रोड्यूस होता है। इनका अगला प्रोडक्ट है एस्कॉर्बल पॉल्मिटेड। एस्कॉर्बल पॉल्मिटेड को एस्कॉर्बिक या विटामिन सी से प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें विटामिन सी की एक्टिविटी लगभग एस्कॉर्बिक एसिड के बराबर होती है। एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ सोडियम एस्कॉर्बेट या एस्कॉर्बल पॉल्मिटेट के रूप में बड़े पैमाने पर एंटी एजिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। एस्कॉर्बल पॉल्मिटेट और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA का एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पर्सनल केयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में एंटीऑक्सीडेंट का मेन 2 फंक्शन होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर और अदर इंग्रेडिएंट्स को ऑक्सीडेशन से सुरक्षा के तौर पर। करेंटली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ लगातार बढ़ रहा है। एस्कॉर्बल पॉल्मिटेट का यूज़ इन्फेंट्स फॉर्मुलेशन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ब्रेकफास्ट, वसा युक्त फूड सप्लीमेंट्स, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, मार्गरीनी, फैट, ऑयल और कॉस्मेटिक्स में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ होता है। इनका अगला प्रोडक्ट है मेथॉक्सी एसीटोफेनॉन। मेथॉक्सी एसीटोफेनॉन को एसिटाइल एनिसोल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सुगंधित यौगिक है। इसके स्मेल को स्वीट और प्लीजेंट स्मेल के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। इसका उपयोग एवोबेजोन जैसे कॉस्मेटिक एडिटिव्स के मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल इंटरमीडिएट के तौर पर यूज़ होता है। एवोबेजोन को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सनबर्न और प्री मैच्योर एजिंग जैसे रिंकल्स और लेदरी स्किन से बचाव के लिए यूज़ किया जाता है। इन्होंने मेथॉक्सी एसीटोफेनॉन को मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरह से क्लीन सॉल्वेंटलेस प्रोसेस डेवलप किया है। इनका अगला प्रोडक्ट है ग्वायाकॉल। ग्वायाकॉल का यूज़ यूजेनॉल और वेनिलीन को बनाने के लिए किया जाता है। यूजेनॉल को क्लोव ऑयल भी कहते हैं। इसका यूज़ दांत के दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है। वेनिलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, परफ्यूम और कैंडल्स में फ्रेगनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही चॉकलेट के स्वाद, आइसक्रीम और मेडिसिन्स में अनप्लीजेंट फ्लेवर्स को मास्क करने के लिए भी ग्वायाकॉल का यूज़ होता है। ग्वायाकॉल एपीआईज जैसे ग्वाइफेनेसिन, कार्वेडिलोल, रेनोलेजिन, मेथेकार्बामोल को प्रोड्यूस करने में की स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है।
इसमें ग्वाइफेनेसिन का यूज़ कफ सिरप में, कार्वेडिलोल का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर में, रेनोलेजिन का यूज़ सर्टेन टाइप ऑफ चेस्ट पेन में और मेथेकार्बामोल का यूज़ मसल पेन को ट्रीट करने में होता है। ग्वायाकॉल एक को प्रोडक्ट है जो एनिसोल के हाइड्रोक्सिलेशन में प्राप्त होता है। इसका भी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी प्रोड्यूस होता है। इनका अगला प्रोडक्ट है वेराट्रोल। वेराट्रोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका यूज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है। वेराट्रोल का एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर एप्लीकेशन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इनका अगला प्रोडक्ट है डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड DCC। DCC एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस केमिकल का मेन यूज़ एसिड एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, केटोन, आइसोसाइनेट के सिंथेसिस में होता है और साथ ही इसका यूज़ पेप्टाइड और न्यूक्लियक सिंथेसिस में भी होता है। DCC का यूज़ एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन में रीएजेंट के तौर पर होता है। DCC का वेलासिक्लोवीर, एमिकासिन, ग्लूटाथियोन के मैन्युफैक्चरिंग में की स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्व की सबसे बड़ी DCC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनके इंटरनेशनल कंपटीटर्स में सेडोन हुआई फार्मा चाइना और होंगरुई फाइन केमिकल चाइना शामिल है और इनके इंडियन कंपटीटर्स में अतुल लिमिटेड है जो फार्मा कंपनीज के ऑर्डर पर DCC मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके सभी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल इको फ्रेंडली है जिसमें इन्फ्लुएंट्स के रूप में केवल पानी प्रोड्यूस होता है। ये अपने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में वेपर फेस रिएक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि अपनी विशेषता और गुणवत्ता के आधार पर बिकते हैं। इनका यूज़ एडिटिव्स के रूप में या किसी प्रोडक्ट को उसकी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करने के लिए होता है। स्पेशलिटी केमिकल्स को बैच में प्रोसेस और प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें इंड प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन और केमिकल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर मेन फोकस होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का मेन फोकस उभरती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पॉल्यूशन लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल पर कम करना है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनिसोल, BHA, MEHQ और 4-MAP की वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और साथ ही ग्वायाकॉल, DCC और एस्कोबल पॉल्मिटेट इन 3 केमिकल्स की भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है। इनके R&D ड्रीवेन कैटेलिक प्रोसेस, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशन और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से कंपनी इंडिया के केमिकल सेक्टर की हाईएस्ट मार्जिन वाली कंपनी के रूप में उभरी है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनके केमिस्ट्री और R&D स्किल ने मार्केट में हाईलाइट किया है। ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने वेपर फेज टेक्नोलॉजी के थ्रू एनिसोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कॉमर्शियलाइज किया है। साथ ही इनके कस्टमर्स का इनके साथ 10 सालों से अधिक का रिलेशन है जो कि इनको अपने सेक्टर पर रिलायबल भी बनाता है। कुरकुंभ पुणे महाराष्ट्र में इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और साथ ही कुरकुंभ पुणे महाराष्ट्र में इनका एक और प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये हिंडर्ड एमाइन लाइट स्टेबलाइजर्स HALS मैन्युफैक्चर करेंगे। HALS केमिकल कंपाउंड है जिनमें एमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है। इनका यूज़ प्लास्टिक और पॉलीमर्स में स्टेबलाइजर्स के रूप में किया जाता है। पॉलीमर्स के लॉन्ग टर्म हीट प्रोटेक्शन के लिए एंटीऑक्सीडेंट के सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है HALS। ये लो और मीडियम टेम्परेचर पर पॉलीमर्स के फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन के अगेंस्ट वेरी इफेक्टिव इनहिबिटर के रूप में काम करता है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने चौथे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी लैंड एक्विजिशन कर लिया है जिसमें ये फार्मा और एग्रो इंडस्ट्री के लिए स्टेबलाइजर्स और डाउन स्ट्रीम इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कस्टमर्स ईस्ट से वेस्ट यानी जापान से USA तक हैं। इनके प्रोडक्ट्स दुनिया भर के देशों में जाते हैं। ग्लोबल केमिकल मार्केट शेयर ज्योग्राफी देखें तो 40% शेयर चाइना का, 15% यूरोप, 12% US, 4% जापान, 4% साउथ कोरिया,
4% इंडिया और 21% अदर कंट्रीज़ का मार्केट शेयर है। अब अगर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखें तो इनका लगभग 36% रेवेन्यू चाइना से, 30% इंडिया से, 19% यूरोप से, 9% यूएस से और 7% अदर कंट्रीज से आता है। अब अगर इनके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो 69% रेवेन्यू परफॉर्मेंस केमिकल से, 16% फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से, 12% रेवेन्यू एफएमसीजी केमिकल से और लगभग 2% रेवेन्यू अदर केमिकल से आता है। अब बात करते हैं इनके बिजनेस ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेजर रेवेन्यू MEHQ के सेल से आता है, जिसका उपयोग एक्रेलिक एसिड में पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर के रूप में किया जाता है, जो एक्रेलिक, फाइबर, पेंट, इंक, एडहेसिव और सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स में मेनली इन्वॉल्व्ड है। साथ ही इसका यूज़ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी होता है। MEHQ से इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2018 में लगभग 47%, 2019 में 50%, 2020 में 44% और 9 मंथ इंडेड दिसंबर 2019 में 45% और 2020 में 48% रहा है। इन्होंने 2020 से DCC का प्रोडक्शन शुरू किया और प्रोडक्शन शुरू करने के 2 साल के अंदर ही ये विश्व के सबसे बड़े DCC मैन्युफैक्चरर बन गए। ये कार्बन डाइसल्फाइड के यूज़ के बिना ही सल्फर फ्री DCC मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एक एंटी रेट्रोवायरल रेजेंट के रूप में कार्य करता है। इसका यूज़ मेनली फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में होता है। इनके कॉस्ट एडवांटेज और न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन की वजह से इनका अपने केमिकल इंडस्ट्री से ज़्यादा रेट पर ग्रो करने की संभावना है। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स आमतौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लेंडेड एक्रेलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं और MEHQ का यूज़ एक्रेलिक एसिड और उसके सॉल्ट के लिए एक स्टेबलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है। अब अगर सुपर एब्जॉर्बेंट के फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट को देखें तो बेबी डायपर का मार्केट अब तक लगभग 13 से 14% CAGR के रेट से ग्रो हुआ है और इसके 2025 तक लगभग 16 से 17% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर सैनिटरी नैपकिन का फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट को देखें तो ये अब तक लगभग 10% CAGR के रेट से ग्रोथ हुआ है और 2025 तक लगभग 11% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब अगर ग्लोबल एंटी एजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मार्केट फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट को देखें तो ये लगभग 6.5% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही एस्कॉर्बल पॉलमिटेट का ग्रोथ लगभग 8% CAGR और BHA का ग्रोथ लगभग 7 से 8% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब अगर इंडियन कप सिरप मार्केट को देखें तो ये 2019 में $711 मिलियन था, जो ग्लोबल मार्केट का लगभग 17% है और अगर फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट को देखें तो 2025 तक ये लगभग 11% CAGR के रेट से ग्रो कर $1.4 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। अब अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट देखें तो ये 2019 में लगभग $54 बिलियन था, जो ग्लोबल मार्केट का लगभग 4% है और अगर फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट देखें तो 2025 तक ये लगभग 10% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडियन गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल मार्केट के ग्रोथ के लिए R&D, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ही कई स्टेट्स में मेगा पार्क डेवलप करने के लिए लैंड एलोगेशन भी कर रही है। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल का ग्रोथ फोरकास्ट देखें तो ये 2025 तक लगभग 12% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो यह लगभग 23% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। इनका अगर रेवेन्यू देखें तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और EBITDA को देखें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी अपने बिजनेस से अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। इनका EBITDA मार्जिन भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इनके अगर डेट को देखें तो ये बहुत मिनिमम है, ये लगभग ना के बराबर है और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कंपनी करेंटली अपने बिजनेस प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है।
कंपनी का करेंटली 29,900 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन है, जो कि 2022 तक बढ़कर 40,000 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी। इनके अगर कुछ फेमस क्लाइंट्स की बात करें तो इनमें बेयर एजी, एसआरएफ, जेनेक्स लैब, न्यूट्रियार्ड इंटरनेशनल और विनाती ऑर्गेनिक्स मेन हैं। अब बात करते हैं एंट्री बैरियर्स की। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नोवल प्रोसेस फॉर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट कर अपने सेक्टर में एंट्री बैरियर क्रिएट किया है, जिससे ये कॉम्पिटिटिव प्राइस पर केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी क्लीन और ग्रीन प्रोसेस से। चूँकि ये इनका खुद का डेवलप प्रोसेस है तो किसी और कंपनी को इसे एडेप्ट करने के लिए एक लंबा रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होगा, यानी शॉर्ट टर्म में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आने वाला। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही 2 R&D यूनिट है, जिसमें ये नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए कैटेलिस्ट डिज़ाइन करते हैं। साथ ही एग्जिस्टिंग प्रोसेस में सुधार के साथ ही टॉक्सिक स्टार्टिंग मटेरियल के बिना ही इको फ्रेंडली प्रोसेस से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करते हैं। तो अगर किसी दूसरी कंपनी को इनसे कम्पीट करना होगा तो उन्हें भी R&D यूनिट पर अच्छा खासा खर्च कर कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपने क्लाइंट्स के साथ 10 साल से ज़्यादा का बिजनेस रिलेशन है। एक्चुअली केमिकल बिजनेस में क्वालिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि क्वालिटी में कहीं भी कमी एंड प्रोडक्ट को ख़राब कर देगी, जिससे कस्टमर के बिजनेस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरी किसी कंपटीटर के लिए कस्टमर रिलेशन पर वर्क करने में बहुत टाइम लगेगा, जो इनके बिजनेस में एंट्री बैरियर के रूप में देखने को मिल रहा है। अब अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है पेटेंटेड कैटेलिक प्रोसेस की कमी। इनके खुद के डेवलप कैटेलिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इन्होंने पेटेंट नहीं कराया है, यानी कोई दूसरी कंपनी चाहे तो R&D पर अच्छा खासा खर्च करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एडेप्ट कर सकती है। इनके अगले रिस्क फैक्टर की बात करें तो इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा इनके टॉप 10 कस्टमर से आता है। अगर फ्यूचर में इनके कस्टमर से इनके रिलेशन बिगड़ते हैं तो ये इनके बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। अब अगर थर्ड ट्रेट ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से केमिकल सेक्टर में नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, बट इनके पास नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर कोई बड़े एग्रीमेंट्स नहीं हैं। तो अगर फ्यूचर में इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्हें बिजनेस नहीं मिला तो इनका पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा, जो इनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। इनके अगले थ्रेट ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो इनके दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कुरकुंभ पुणे महाराष्ट्र में है, और इनके दोनों अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी पुणे महाराष्ट्र में ही है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट या किसी कंट्री की कोई पॉलिसी चेंज होती है जिसके कारण ये अपना प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट ना कर पाए तो इनका बिजनेस इससे इफेक्टेड होगा। साथ ही साथ इनकेस इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होने के कारण या किसी दूसरे पॉलिटिकल या वेदर कंडीशन के कारण इनके प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो ये इनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। अब एक नज़र टेक्निकल्स देखते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप है लगभग 22,000 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक PE 112 है। इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से ये थोड़ी महंगी है। अगर ये स्टॉक 2000 के नीचे मिल जाए तो हमारा ऐसा मानना है कि वो फेयर वैल्यूएशन होगा। वैसे अगले कुछ क्वार्टर रिजल्ट में ही हमें इसका वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए दिखाई देगा। अगर ROCE की बात करें तो ये 60%, ROE की बात करें तो ये लगभग 45% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगभग 50% है। ऐसे भी अब तक हमने देखा है कि ये कंपनी कैटेलिक प्रोसेस का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें ROCE, ROE और OPM में भी देखने को मिल रहा है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मार्केट में 19 जुलाई को लगभग 1800 रुपये के आसपास लिस्टेड हुई थी। 26 अगस्त को कंपनी ने 1422 का लो बनाया था और हाल ही में 23 सितंबर को अपना ऑल टाइम हाई 2219 का बनाया था। करंटली ये 2100 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका अब तक का चार्ट देखें तो करंटली ये अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म में हमें राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। हम IFF में पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और इसके बिजनेस और
कंपनी के बैकग्राउंड को देखते हुए हमारा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बस हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी निश्चित ही अच्छा मल्टीबैगिंग करेगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।